परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल, जोर से बोलो बाइबल। ये क्या है? बाइबल, बाइबल है। ये क्या है? अरे दूसरा कुछ बोलो, क्या है? किताबों के जा, और क्या है? वचन, और क्या है? पवित्र शास्त्र, और क्या है? लव लेटर, क्या बता, और क्या है? लाइफ, क्या बात है, गुड़िया के लिए ताली बजाओ। और क्या है? और क्या है? और क्या? माय गॉड, बाइबल, यीशु की बोली, और क्या है? भविष्य। मैं जब तक एक शब्द को ढूंढ रहा हूं तब तक बोलते हैं, और क्या है? आत्मिक हथियार है। जोर से बोलो, क्या है? कमल जी का हथियार कैसे चलाते हैं? ऐसा 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 ऐसा, जोर से बोलो, ऐसा ऐसा। ये दो थाली तलवार है, डाल देंगे ना, घुसेंगे, हथौड़ी पतौड़ी सब बाहर। किसी को बोलो शैतान की हथौड़ी पतौड़ी सब। कौन आपको तंग करता है? कौन आपको बीमारी देता है? कौन आपका पैसा चुराता है? किसी को बोलो डाल देगा ना अंदर, और 2 बार घुमा देगा, 2 धारी तलवार है, घुमा देगा, हथौड़ी पतौड़ी पिलर पिलर सब निकल जाए। जोर से बोलो मेरे हथियार है। किसी को बोलो सुनो, आज की वचन आपको आशीष करेगा। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है भाई। जोर से बोलो, ये सिर्फ किताब नहीं, ये अनंतकालिक किताब है। स्वर्ग में भी एक किताब रहेगा। आमीन। सबसे पुराना किताब, सबसे ज्यादा भाषा में लिखा हुआ किताब बाइबल। किसी को बोलो बाइबल। जोर से बोलो बाइबल। थोड़ा चूम के बता, आवाज आना मंगो। अरे लोग कुत्ते को चूमते हैं भाई, बिल्ली को चूमते हैं। हालेलुया। वो क्या जाता है उसका बाल नाक में जाता, पर आप बाइबल को चूमेगा अभिषेक जाएगा भाई। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे इब्रानी की किताब 12 उसका 4 उसका 12। इब्रानियों की किताब 4 उसका 12। सुबह का वीडियो हम डालने वाला, क्योंकि अभी जो वचन हम बांटेंगे अलग ही बांटने वाले हैं। सुबह अलग था। किसी को बोलो सुनो, जाके सुनो। कितने लोग वीडियोस देखते हैं? आपको वीडियो मिलता है हफ्ता का, हर हफ्ता 2-2 वीडियो। जुड़े रहो, आप आशीष पाएगा। जूम में जुड़े रहो। हर बुधवार को जूम में रेवलेशन सिखा रहे हैं, इब्रानियों सिखा रहे हैं। पास्टर सलीम के लिए जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। अगर हीलिंग पावर में रहकर आप आशीष नहीं पाया तो प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है भाई। किसी को बोलो प्रॉब्लम मुझ में है। हमको सुनने का, हमको करने का। हालेलुया। सुन के करने वाला आशीष पाएगा। ओके, इब्रानी 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और जो बोलो बाइबल क्या है? ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, इसमें जीवन है भाई। जोर से बोलो जीवन है। चिल्ला के बोलो ना। आपका मरा हुआ अवस्था में ये बाइबल, ये वचन घोषणा करेगा, वो जीवन पाएगा। हालेलुया। आमीन। एक पास्टर था, वो मर गया था नाइजीरिया में, कहीं साउथ अफ्रीका में। आमीन। एक पास्टर था, मर गया। उसका बीबी बोला मर गया, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, मर गया। उसका बीबी ने बोला नो, बाइबल में लिखा है पत्नियां अपने मरे हुए पतियों को वापस पाएंगे। वो वचन लेके बोलने लगा। डॉक्टर बोला क्या पागल हो गया रे? अरे मर गया, सांस बंद हो गया यार, तुम बोल रहे मरा नहीं। हालेलुया। वापस उसने वचन बोला, पत्नियां अपने मरे हुए पति को वापस पाएंगे। वो बोलता रहा 3 दिन हो गया, मोर्चरे में रख दिया, केमिकल्स डालकर रख दिया। वो बोला नो, मैं इसको दफनाने नहीं दूंगा। नो। किसी को बोलो नो। जस्ट बोलो नो। आपको मरा हुआ दिख रहा है, प्रभु बोलता मरा नहीं हो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्योंकि प्रभु का वचन जीवन है। जोर से बोलो जीवन है। उधर रेनाल्ड बॉन्की सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट था, शहर में मीटिंग चल रहा था। ये लेडी बोला मैं इस अपने पति को, उसकी शव को मैं पास्टर की मीटिंग में लेके जाना चाहता हूं। सबने लेके गया। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। पास्टर मीटिंग चल रहा था, उसके नीचे
ग्राउंड फ्लोर में उसके पति को रखा। हालेलुया। पूछो ना क्या हुआ? जब उधर मीटिंग हो रहा था, जैसे मीटिंग हो रहा था वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक पत्नी के विश्वास ने असंभव बात को कर दिखाया। आपके अंदर अगर विश्वास है, मरा हुआ अवस्था भी जीवन प्रभु दान करेगा, क्योंकि उसका वचन में जीवन है। जैसे बोला उसका वचन में, हाँ क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है भाई। प्रबल मतलब प्रबल है, मजबूत है। क्या विश्वास करेंगे? प्रभु का वचन कहता है, ये पंखा ऑफ है, गर्मी लग रहा है, ओके हालेलुया। इधर जाएगा तो दिखेगा नहीं, इधर जाएगा तो पंखा नहीं, कोई बात नहीं। कहा जोर से बोलो प्रभु जी एसी चलाओ। कहा जोर से बोलो ना ये स्विच चलाओ। ओके, क्या बोल रहे थे? माय गॉड, डिस्ट्रैक्शन, आई बाइंड यू। ओके, हाँ, प्रभु का वचन जीवन और प्रबल है। प्रबल है मतलब असंभव को संभव करता है। प्रबल है मतलब आप विश्वास करेगा, प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वह आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। दोधारी तलवार है। दोधारी मतलब दोनों तरफ धार है भाई। जोर से बोलो, मेरे हाथ में तलवार है जो दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से तार। जितना आप इस्तेमाल करेगा वो धार, वो क्या लिखा है? चौका मतलब धार मतलब और क्या है? शार्प। वो बढ़ते जाएगा, जितना आप इस्तेमाल करेगा वो चौका बनते जाएगा। आपकी मुरादों को वो पूरा करेगा, आपकी जरूरत को वो पूरा करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। पर किसके द्वारा होगा? जो इस्तेमाल करेंगे। जो से बोलो, जो इस्तेमाल करेंगे। चिल्ला के बोलो, जो इस्तेमाल करेंगे। आमीन। उसका वचन दोधारी तलवार है, प्रबल है, जीवन है। आपको जो कुछ है सब कुछ वचन में है। चिल्ला के बोलो, सब कुछ वचन में है। हालेलुया। ओके, भजन संहिता 107 उसका 20। भजन संहिता 107 उसका 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। आज इधर आप वचन सुनेंगे, आप बीमार है तो चंगाई पाएंगे, क्योंकि उसका वचन है। वचन में सामर्थ्य है, वचन में चंगाई है, वचन में अभिषेक है, वचन आपको विश्वास दिलाता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? भजन संहिता 91:11 कितना लोग हर रोज बोलते हैं? भजन संहिता 91 क्या है? 91 51 91 में फर्क है। 91 क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु करे मुझे, पाप से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी कहीं भी जाएंगे आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। कब? जब आप वचन से भरा रहेगा,
जो मेरा दिल भरा है वही मेरा मुंह बोलेगा। अगर दिल में गाली है तो थोड़ा सा धक्का लगेगा तो गाली फटाफट बाहर आएगा। कितने लोग ट्रेन में गया, लटक रहा कोई पैर, अरे यार दिखता नहीं है क्या, मेरे पैर में चढ़ के तू खड़ा है। और गाली वाला तुरंत गाली से ही बात करेगा। पर अगर आप वचन से भरा है तो मार, आराम से मार यार, आराम से मार, आपका ही खेत है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? गुस्सा वाला व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा, शांति और प्रेम वाला व्यक्ति हमेशा आशीष पाएगा। कितने लोग शांति और प्रेम में भरेंगे? वो मेरा वचन देता, बाइबल देता है। किसी को बोलो इससे भर जाओ, आप शांति और प्रेम से भर जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने दूतों को, वह अपनी, कब? जब आप वचन बोलेगा ना, आपको कार्य करने की दरकार नहीं, स्वर्गदूत उतर कर कार्य करेगा। आपका काम आपको करने की। कई लोग बोलते पास्टर जी सब काम अच्छा चला, जहां मैं हाथ डाला ना फुस, पटाखा समान फुस हो जाता। कारण क्यों? वचन नहीं है। जोर से बोलो, मैं अपनी कन कन में वचन भरूंगा। अगर हाथ भी कटेगा तो खून के एक एक बूंद से वचन निकलना मांगता। किसी को बोलो वचन निकलना मांगता, तब इस धरती में आप आशीष पाएगा। तब इस बाइबल को आपको दिया है ताकि आप उस पर मेहनत करके आशीष पाए। काम नहीं है, नौकरी नहीं है, बाइबल पढ़ो, 10 नौकरी आपके पीछे लग जाए। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बाइबल पढ़ो, बिजनेस फलवंत होने वाला है। कितना लोग सुन रहे हैं? मैंने अपने जीवन में जब नौकरी नहीं था, वचन पढ़ने लगा। एक भिखमंगा के समान जिस तरह उसको खाना मिलता, पूरा मुंह नाक सब भर लेते, कारण कई सालों से मिले ही नहीं। जब आप वचन को लेकर वैसा खाएगा ना, आप इतना आशीष होगा, आप मांगने से भी ज्यादा प्रभु देने लग जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। एशिया के किताब 55 उसका 11, एशिया के किताब 55 उसका 11। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन, परमेश्वर बोलता मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये किसके मुंह से निकला है? ये बाइबल किसका मुंह से निकला है? कोई मनुष्य का नहीं है भाई, ये परमेश्वर का मुंह से निकला है। मैंने बोला ये अनंतकालिक वचन है, इसका शुरुआत परमेश्वर किया, इसको खत्म नहीं होगा, ये स्वर्ग में भी रहेगा भाई। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो अनंतकालिक। ये समय पर नहीं चलता, ये अनंतकालिक में चलता है। परमेश्वर जैसा चल, इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं अपना वचन को अपने से बढ़कर रखा है। भजन संहिता में पढ़ा है, मैं वो वकील लिया नहीं है, यू गॉट इट। मैं अपने वचन को अपने से ऊपर रखा है। साम्स कौन सा देखो भाई, ओके पढ़िए। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। देखो प्रभु का वचन किसके मुंह से निकला है? प्रभु के मुंह से निकला है। वो बिना काम किए व्यर्थ प्रभु के पास नहीं आए। अगर वचन लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से, आप बोलते रहे यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपके शरीर में चंगाई पाकर ही वो परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए किसी को बोलो हार मत मान। डॉक्टर ने बोला 2 दिन में मर जाएगा, यीशु बोलता मैं 200 साल दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरा यीशु मसीह, जिसने आपको बनाया। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? ओके, पहले इसको खत्म करेंगे फिर पढ़ेंगे। ईशैया का 55:11। या उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है। सारा वचन बाइबल में A to Z, इन द बिगिनिंग लेके आमेन तक प्रभु का मुंह से निकला है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। जो व्यक्ति बाइबल से मेहनत करेगा वो धरती में भी आशीष पाएगा और स्वर्ग में भी आशीष पाएगा। कितने लोग आज से मेहनत करेंगे? हालेलुया। सुनो बाइबल को, सुनो बाइबल को सुनो। जब आप सुनेगा आपका हारा हुआ जीवन जयवंत होने लगेगा। आपका बिगड़ा हुआ परिवार
टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने लगेगा। हम कई बार धरती के रिश्तों को संभालने से, पति को चापलूसी करते हैं, बॉस को चापलूसी करते हैं। जब परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो जितना भी चापलूसी करे वो लाते लात मारेगा। क्या क्या मारेगा? जोर से बोलो नहीं। जितना दोस्ती यारी रिश्ते में घुसेगा ना उतना लात खाएगा, पर प्रभु के साथ रिश्ता होगा वो बिना बोले आपसे जुड़ने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि रिश्तों का रिश्ता है मेरा परमेश्वर। जोर से बोलो, रिश्तों का रिश्ता है वो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये लिख के रखो, यशायाह 55 उसका 11, क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, मेरे परमेश्वर का मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर, वो व्यर्थ नहीं, वो बेकार नहीं है। जोर से बोलो, प्रभु का वचन बेकार नहीं है। हर एक वचन में सामर्थ है। कितने लोग आज से पकड़ेंगे और सामर्थ पाएंगे? सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से। किसी को बोलो सामर्थ पाएंगे। कैसे पाएंगे? वचन बोलने के द्वारा। किसी को बोलो वचन में सामर्थ है। आप जितना वचन बोलेंगे उतने सामर्थ पाएंगे। आपका बिगड़ा हुआ अवस्था सुनेगा। इवन परिस्थिति सुनता है वचन के सामने। परिस्थितियां झुकता है वचन के सामने। कौन से परिस्थिति है? वचन बोलो, उस परिस्थिति के मुताबिक वचन निकालो, बोलते रहो। बीमार है, बोलो यीशु मसीह ने मुझे वचन भेज के चंगा किया। मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे छुएगा नहीं। जब आप वचन को बोलेगा, वो वचन आपकी शरीर अब्सॉर्ब करेगा और जीवन देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। वो बिना कार्य के व्यर्थ नहीं जाएगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। जोर से बोलो, मैं वचन को इस्तेमाल करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं वचन को इस्तेमाल करेगा। चिल्ला के बोलो, मैं वचन को। टीवी ये वो बातें कुछ नहीं फायदा करेगा, सिर्फ वचन फायदा करेगा। वचन पैदा करेगा। आप अगर बांझ है, प्रभु आपको संतान देगा। वचन जीवन देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? नौकरी नहीं है, वचन बोलो, मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष। हालेलुया। मेरा टोकरी भरकर बहेगा, मेरा अकाउंट फटने का जैसा बहेगा। जोर से बोलो, मेरा अकाउंट फटने वाला है। बैंक वाला आप जाएगा तो सल्यूट करेगा, माय गॉड इसके अंदर इतना पैसा है ना, पूरा बैंक वाला खड़ा हो जाएगा। होगा? यस सर। इब्राहिम अगर शहर में सबसे धनवान व्यक्ति बन सका तो कितने अधिक हम और आप नया नियम में बन सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम है कि नहीं उल्टा सीधा करते पैसा करने के लिए, टोपी इसका, टोपी उसका, उसका टोपी इसको। हालेलुया। टोपी करने वाला कोई आशीष नहीं पाएगा, पर वचन बोलने वाला आशीष पाएगा। क्या करेंगे आप? जोर से बोलो ना, क्या करेंगे आप? वचन बोलेंगे। जोर से बोलो ना, वचन बोलेंगे। चला के बोलो ना, वचन बोलेंगे। उसके लिए परिस्थितियों के मुताबिक वचन को लिखने का। बीमारी है तो 10 वचन लिखो, ये वचन आप बोलते रहो। एक दिन भी आपको डॉक्टर की दरकार नहीं, डॉक्टर को आपकी दरकार है। हमारे मीटिंग्स में हमारे वीडियोस को डॉक्टर लोग देखते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, डॉक्टर को मैं कैसे बोलूं, मैं भूल जा रहा। मुझे डॉक्टर की दरकार नहीं, डॉक्टर को मेरी जरूरत है। कम ऑन, वापस बोलो, जोर से बोलो ना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को मेरी जरूरत है। जोर से बोलो, डॉक्टर को मेरी जरूरत है। डॉक्टर और इंजीनियर मेरे पास आएगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पूरा हो गया। हाँ। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा,
परंतु जो मेरी इच्छा है जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वो परमेश्वर जिस इच्छा से उस वचन को बोला है वो पूरा करके ही आएगा। हालेलुया, जोर से बोलो ना हालेलुया। आप उस वचन को लेके खड़ा रहेगा परिस्थितियों के बीच में, परिस्थिति में प्रभु आपको विजय देकर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? लूक 6 उसका 45, लूक 6:45। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? नो, लूक 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से, अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर आता है। क्या भरा है? क्या भर रहे हैं आप? किसी से पूछो ना, आप क्या भर रहे? कचरा भर रहे हैं तो बाहर कचरा आएगा भाई। अब वचन भरेगा तो बाहर क्या आएगा? वचन आएगा, फल आएगा, आशीष आएगा। जोर से बोलो मैं वचन भरूंगा। इसलिए संडे को आने के लिए क्यों बोलता है? ताकि आप इधर आकर सुनेगा, आप विश्वास होगा और आप उन वचनों को बोलते रहेगा, आपके जीवन से भलाई निकलेगा। जोर से बोलो मैं वो जमीन हूं, मैं वो जमीन हूं। आपकी जिम्मेदारी इस जमीन में क्या गिरने का है, अच्छा कि बुरा? जोर से बोलो ना। अच्छा गिरेगा तो क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। भलाई गिरेगा तो क्या मिलेगा? हमेशा वो गुणवंत होता है। बुराई गिरने मत दो। कैसे? देखने के द्वारा। मोबाइल में क्या देखते? कोई देखते नहीं, पर आप क्या ले रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं महत्वपूर्ण है। वो गुणवंत करने वाला है। बुराई लेगा, मेरा जिम्मेदारी है उस जमीन में अच्छा बीज गिरे। इसलिए संडे आओ, लेट द बीज फॉल। बीज गिरने दो। जब वो बीज गिरेगा, हर रोज नया नया फल लाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, क्या लिखा है? क्यों? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भंडार से निकालने के लिए भंडार को भरना पड़ता है। वापस बोलता हूं, बैंक में अगर पैसा रहेगा तभी निकाल सकते हैं। बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो निकाल सकते हैं? उसी तरह आपके अंदर भलाई नहीं रहे तो निकलेगा कैसे? इसलिए हर रोज मैं बोलता हूं 10 अध्याय को पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ेगा क्या होता है? भलाई अंदर भर रहे हैं। जब आप भलाई अंदर भरेगा, बाहर भलाई होने लगेगा। परिवार में भलाई होने लगेगा, बिजनेस में भलाई होने लगेगा, नौकरी में प्रमोशन आने लगेगा। जब आप भरेगा, किसी को बोलो मेरा काम है भरना। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह आपको विश्वास के नाप तोल डालता है। विश्वास के नाप तोल डालता है। आपको उस विश्वास को बढ़ाने का है। जोर से बोलो मैं विश्वास को बढ़ाऊंगा। चला के बोलो मैं विश्वास को बढ़ाऊंगा। वचन सुनने का, वचन बोलने का, प्रार्थना करने का, हर संडे आने का है। जब आप आएगा, विश्वास बढ़ा रहे हैं। आप एक कदम बढ़ाएगा, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा। आप एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा, प्रभु बोले जाने दे, और किसी को ढूंढता हूं। जोर से बोलो मैं यीशु को चूकूंगा नहीं। चिल्ला के बोलो ना। कैसा? जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, जब आप एक वचन बोलेंगे, जब आप 2 वचन बोलेगा, प्रभु आपको कब्जा कर लेगा। जोर से बोलो ना आज मुझे प्रभु कब्जा करने दे। कौन? जोर से बोलो ना आज प्रभु मुझे कब्जा कर ले। मेरे अंग अंग में तेरी वचन मोहर लग गया। जोर से बोलो मेरे अंग अंग में तेरी वचन का मोहर लगा दूंगा। हमें जो व्यक्ति वचन के साथ मेहनत करेगा, वो धरती में आशीषमय व्यक्ति होगा। जितने भी व्यक्ति को लो, मूसा लो, सब वचन से भरा हुआ था। जो भी वो कर रहे थे, वचन कर रहे थे। अब्राहम को देखो, वचन से भरा था। दाऊद को देखो, भजन संहिता पूरा वचन से भरा है।
एक चरवाहा बास करने वाला, घर में कोई इज्जत नहीं था, उसे प्रभु ने उस राष्ट्र के राजा बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलो वचन की आदर करो। प्रभु आपको सबसे कीमती किताब दिया है, सबसे कीमती चीज दिया है। अगर उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप धरती में लाशर जैसा मर के स्वर्ग तो जाएंगे, पर धरती में रेंगते रेंगते जाएंगे। जोर से बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो, मैं धरती में आशीष में होकर स्वर्ग में भी आशीष में रहूंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कोई मुझे सुन रहा है, समझ रहे हैं? ओके, जल्दी से। जब यीशु मसीह धरती में था, आपको मालूम है परेशानी, परिस्थिति, परीक्षा सबके जीवन में आता है। मत्ती के सुसमाचार 4 को निकालिए, मत्ती 4, मत्ती 4 1 से पढ़िए। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उससे परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु मसीह फास्टिंग लिया। यीशु मसीह को फास्टिंग लेने की दरकार नहीं, पर वो अपनी सेवकाई चालू करने से पहले उसने 40 दिन और 40 रात उपवास लिया। कितने लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी निर्णय में उपवास लेते हैं? आप नौकरी में प्रवेश करें, उपवास लीजिए। आमीन, हालेलुया। कुछ भी कर रहे, बड़ा निर्णय ले रहे, उपवास करो, प्रभु आपको सलाह देगा। मुझे प्रभु की सलाह चाहिए। जो बोलो मुझे प्रभु की सलाह चाहिए। मेरा सलाहकार है पवित्र आत्मा। जोर से बोलो ना, मेरा सलाहकार है। अधिकतर लोग सब कुछ कर लेते, फिर याद करते परमेश्वर है मेरे साथ। किसी को बोलो सब कुछ करने से पहले प्रभु से पूछो, प्रभु क्या चाहता है। जब वो आपका सलाहकार बनेंगे, आपका सारी चुनाव सही होगा। है कोई मेरे साथ? इसलिए यीशु मसीह जब सेवा करने से पहले 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उपवास लिया। हाँ, अंत में उससे भूख लगी। तब परखने वाले 40 दिन फास्टिंग लेने वाला कौन कौन था? मूसा, यीशु मसीह और एलीजा, 3 व्यक्ति 40 बार। कई लोग 40 दिन, एक बंदा आया, पास्टर जी मैं 40 दिन का फास्टिंग लेने जा रहा हूं। मैं बहुत अच्छी बात है, मैंने प्रार्थना किया, बोला जाओ अच्छा से फास्टिंग, हर संडे आना मीटिंग में। आज तक वापस नहीं आया। देखो, कुछ भी मत करो। जब प्रभु बोलता है अब फास्टिंग लेने से संडे मिस मत करो। संडे तो मैं ही ना भाई, मैं फास्टिंग कर रहा, कहीं नहीं, घर पे बैठ के सोते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने फास्टिंग लिया अपनी सेवकाई चालू करने से पहले। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेता है, शादी करता है, कुछ नहीं, लव एट साइट हो गया। पहला दिन देखा ना, यही है मेरा, शादी हुआ, बहुत अच्छा, 1-2 महीना हो गया, फिर मारपीट चालू, क्योंकि आपने प्रभु से सलाह नहीं लिया। अगर आप प्रभु से सलाह लेगा, आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन धरती में स्वर्ग होगा। जोर से बोलो धरती में स्वर्ग होगा। चिल्ला के बोलो धरती में स्वर्ग। ओके, आगे पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाला यानी कि शैतान ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि तू परमेश्वर, सबको जानता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इधर शानपति कहते हैं, बोलते हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, कई शाने लोग हैं, उससे बच के रहो भाई। जोर से बोलो शाने लोग से बच के रहो बाबा। बहुत शाने लोग हैं धरती में। किसी को बोलो बच के रहो, जोर से बोलो बच के रहो। इवन विश्वासी लोग, पास्टर लोग, हालेलुया। हाल ही में किसके घर, पूनम के घर जाके पास्टर ने, जो मुझे जानता है, हमारे विरोध बोल रहे हैं। किसी को बोलो बच के रहो, हालेलुया। जोर से बोलो बच के रहो, चिल्ला के बोलो बच के रहो।
विश्वासी लोग, कई लोग सोचते हैं विश्वासी लोग स्वर्ग से टपका, नहीं भाई, जो वचन से भरा है वो स्वर्ग से टपका है। कितना लोग वचन से भरा है? जो बोलो आप स्वर्ग से टपके हैं, आप स्वर्ग जैसा कार्य करेंगे। ओके, क्या लिखा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या यीशु को मुश्किल था पत्थर को रोटी बनाने के लिए? नो माय गॉड, नो नो, किसी को बोलो नो। 5 रोटी लेकर 2 मछली लेकर 20,000 लोग को खिला सकता है, तो पत्थर को रोटी बनाने के लिए उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्यों शैतान के सामने, शैतान की बातों को सुनने का? किसी को बोला क्यों शैतान की सुनने का? तो बोला क्यों शैतान की सुनने का? इसलिए क्या बोला यीशु मसीह? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल, लिखा है, जो से बोलो लिखा है। किसी को बोलो किधर लिखा है? बाइबल में लिखा है। जब भी आप बोलता है ना कुछ, किधर लिखा है? बाइबल में लिखा है। पहला पत्र 2:24 पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। भजन संहिता 107:20 में लिखा है कि उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया है। हालेलुया, जोर से बोलो ना, लिखा है। लिखा है तो लिखा है भाई, उसमें 2 बातें नहीं होगा, होने का ही है। अगर लिखा है चंगाई तो चंगाई, जोर से बोलो, होने का ही है। नहीं हुआ होता तो गुस्सा हो जाता, ऐसा कैसे, ये इधर और ऐसा कैसा, कसन बा। ये वचन है और होना नहीं, मुश्किल, नामुमकिन हो ही नहीं सकता। ज्यादा लोग सुन रहे हैं? अगर वचन है बाइबल में, आप वो पति वो पत्नी वचन था, वो लेके खड़ा था, प्रभु किया कि नहीं किया? एक्सीडेंट से मर गया, 3 दिन मोचरा में रखा, 4था दिन मीटिंग में गया, खड़ा हो गया। हालेलुया, जोर से बोलो लिखा है, चिल्ला के बोलो लिखा है। मैं चंगा रहूंगा, लिखा है तो मैं चंगा रहूंगा। मैं अमीर बनूंगा, लिखा है तो मैं अमीर बनूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि लिखा है। साथ बोल सकता हूं, लिखा है। जोर से बोलो ना, लिखा है। चिल्ला के बोलो ना, यीशु बोलता है लिखा है। क्या लिखा है? कि लिखा है, हाँ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर का, एशिया में बोला वही वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकला, हाँ, निकलता है, हाँ, जीवित रहेगा। वो जीवित रहेगा। अगर नाश्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फिर भी आप जीवित रहेगा। किससे? वचन से। नाश्ता नहीं मिलता, माय गॉड, सुबह एक बार नाश्ता नहीं मिला तो क्या हालत है? अरे चूहा कूद रहा है, ये कूद रहा है, वो पर वचन नहीं पढ़ता तो खलबली होता है। जब संडे मीटिंग नहीं आता तो खलबली होता है। नहीं, क्यों नाश्ता में खलबली होता है भाई? ठीक 8 बजे अगर खाता रहे, आप नाश्ता करते हैं डपा डपा चका चका, 8 बजे के बाद सीधा पेट बोलेगा डालो भाई डालो। मैं इधर इंतजार कर रहा, तू घूम रहा है पेट आवाज करेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने उसे आदत बना ली है। 3 साल की उम्र से दूध पीते पीते 8 बजे खाना खाने का आदत डाल दिया। उसी तरह हर रोज 8 बजे वचन पढ़ने का आदत डालो। जब नहीं पढ़ता है, खलबली मचना चाहिए। अगर खलबली मचेगा, आपका जीवन में जो नाश्ता करता है उससे 1000 गुना वो खलबली आपके लिए करेगा। अगर इस बातों को आप पकड़ लेगा, आज के बाद आपका जीवन एक दिन भी निराश नहीं होगे। कितना लोग सुन रहे हैं? इतनी आशीष है वो परमेश्वर का वचन, उसके मुंह से बोली। हाँ, यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर का मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। कितना लोग जीवित रहेगा परमेश्वर के वचन से?
आमेन। धरती में जीवित रहेंगे, स्वर्ग में भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मुझे वचन चाहिए। चिल्ला के बोलो मुझे वचन चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा वचन चाहिए। बोलो ना, बोलो ना, 3-4 बोलो ना, मुझे वचन चाहिए। मुझे चंगाई के लिए वचन चाहिए। मुझे आशीष के लिए वचन चाहिए। मुझे उद्धार के लिए वचन चाहिए। मुझे विश्वास के लिए वचन चाहिए। मुझे उन्नति पाने के लिए वचन चाहिए। हालेलुया। हर क्षेत्र में प्रभु वचन देकर आपको आशीष करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आगे। हाँ, पहला यीशु मसीह को कहां पर रखा? शारीरिक अभिलाषाओं के लिए भूखा था यीशु मसीह, उसको परखने आया। क्या यीशु मसीह मेरी बातों को सुनेगा? किसी को बोलो नहीं, हम शैतान की बातों को क्यों सुनने का है? गांधी जी के 3 बंदर, एक कान को बंद करके बोलता मैं बुरा सुनूंगा नहीं, एक आंख बंद करके बोलता मैं बुरा, एक मुंह बंद करके बोलता मैं बुरा। अगर बंदर कर सकता तो कितना अधिक हम और आप कर सकते हैं। जोर से बोलो मैं आंख से बुरा देखूंगा नहीं। मेरा आंख मेरा ज्योति है। जो बुरा देखेगा वो बुरा करेगा, जो भलाई देखेगा वो भलाई करेगा, जो बुरा सुनेगा वो बुरा बोलेगा, जो बुराई सुनेगा वो बुराई करेगा, पर जो अच्छा सुनेगा वो अच्छाई करेगा। जो अच्छा बोलेगा अच्छाई उसका जीवन में होने वाला है। जो गाली बोलेगा वो गाली पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपका भंडार को आपको क्या से भरने का? भलाई से। बोलो मैं भलाई से भरूंगा। ओके, आगे। तब शैतान ने यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया, पवित्र नगर में लेके गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और यीशु से कहा, और यीशु मसीह से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर से वापस वही सवाल। एक बार झटका लगा फिर भी भूलता नहीं है शैतान। किसी को बोलो जल्दी भूलता नहीं है। आप और हम भूल जाएंगे, शैतान नहीं भूलेगा। वापस ले जाके पूछता है अगर यदि तू परमेश्वर का संतान है तो तो अपने आप को नीचे गिरा दो, अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है। अपने आप को नीचे गिरा दो, यानी कि यीशु मसीह से कहता है कि तू आत्महत्या कर ले। अपने आप को नीचे गिरा दे। हालेलुया। कई साल पहले जब मुंबई में मैं आया था, कोई नहीं था, अकेला, बहुत परेशान थे, बीमारी, कर्ज, हर क्षेत्र में फंसे हुए थे। मैं 4th माले के ऊपर जाकर आत्महत्या करने वाला था, पर उस समय एक आवाज सुना दिया, विल्सन तू मरने के लिए नहीं, जिंदा रहकर प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सोच, ऐसा विचार शैतान लाता है आप पर बोलने का है, मैं मरने के लिए नहीं, मैं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करने के लिए है। जब आप बोलेगा वो दुष्ट शैतान आपको छोड़ के जाए। क्या बोला यीशु मसीह को? तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। स्वर्गदूत, अगर यीशु मसीह उड़ी मारता तो भी स्वर्गदूत आते कि नहीं आते? पक्का आते। पुत्र के लिए नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा? हालेलुया। पर सवाल उठता है क्यों शैतान की बात को सुनूं? जोर से बोला क्यों सुनोगे? वो झूठ का बाप है, टोपीबाज है। शैतान कौन है? झूठ का बाप है, उसका क्यों सुनूं? जोर से बोलो मैं नहीं सुनेगा, मैं वचन सुनेगा। और बोलेगा लिखा है। क्या है? ओके, पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हाँ, इवन शैतान भी बोलता है। देखो, हमसे ज्यादा शैतान को वचन मालूम है। आपको मालूम है शैतान की उम्र कितना? 6000 साल। जब से गिरा स्वर्ग से 6000 साल है। आपका उम्र कितना है? कितना है भाई? बाजू वाला को बोलो कितना है आपका उम्र?
वो 10 बार बाइबल पढ़ चुका है, सारा सारा क्या बोलते हैं प्लान, सारा युक्ति योजना उसके पास है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने, वह तेरी विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव में, ये भी वचन है भाई, पाँव में पत्थर से ठेस ना पहुंचे। Psalms 91 शैतान कोट कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप वचन से भरा नहीं रहेगा, कैसा शैतान आपको चालाकी में घुसेड़ देंगे। जैसे बोलो चालाकी में मुझे नहीं, मैं शैतान को घुसेड़ दूंगा। जो बोलो, जोर से बोलो, 2 धारी तलवार है, डाल दूंगा अंदर, 2 बार ऐसा ऐसा घुमा देगा, हथौड़ी पथौड़ी सब बाहर आ जाएगा। बोलो ना मेरे हाथ में है कौन सा तलवार? 2 धारी तलवार एक ही साइड होता है, पर प्रभु ने 2 धारी दे दिया ताकि डालकर थोड़ा राइट लेफ्ट करने का, निकाल देने का, पूरा हथौड़ी पतौड़ी बाहर। हाँ। अगला बार वो पंगा लेगा, अगला बार बीमारी लेके आएगा, कोरोना पोरोना डोमोना और क्या क्या आने वाला है। हालेलुया। पूनम उनके हाथ से, पूनम कोरोना के बीच में रहता, आज तक कोरोना हुआ नहीं। हालेलुया। ये है प्रभु की महिमा। जो बोलो प्रभु की वचन सारी कोरोना और ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रोन सबसे बचाता है। हालेलुया। ताली बजाओ ना मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे क्योंकि समय ने 8 बज रहे हैं। यीशु ने शैतान से कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से परीक्षा न कर। प्रभु खोपड़ी क्यों दिया भाई? दिया है? किसी को पूछो, दिया है ना? दिया है ना? क्यों फिर यूज नहीं करते? हाँ, क्या लिखा है? यीशु ने शैतान से कहा, यीशु ने, अच्छा हुआ जानवर को बाइबल नहीं दिया, नहीं तो हमारा जानवर लोग कितना अच्छा हो जाता भाई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको हमको देखो कि हमको और आपको परमेश्वर अपना समान बना। जैसा परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करता है, उस तरह हम धरती में राज्य करने के लिए प्रभु रखा है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो, सुनो ना। स्वर्ग में यीशु मसीह राज्य करता है 24 घंटा। दूत लोग, एल्डर्स लोग खड़ा होकर बोलते हैं, पवित्र 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 है परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र है। स्वर्ग में यीशु मसीह राज्य कर रहा है और वो बोलता है, धरती में तुझे दिया, तू भी राज्य कर। जोर से बोलो, बाइबल मेरे साथ, मैं यीशु मसीह के साथ धरती में राज्य करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, धरती में राज्य करूंगा। हाँ, क्या लिखा है? यीशु ने शैतान से कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक दूसरा, याकूब में एक वचन है जिधर लिखा है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। इधर 3 अभिलाषाओं को शैतान यीशु मसीह के सामने परीक्षा ले रहा है। एक, पेट, भूख लग रहे थे, ये पत्थर को बोला। दूसरा, वो ऊंचे स्थान में लेके गया और बोला, इधर से कूद जा, ये सब मेरा है। तीसरा, ओके, तीसरा में जाएंगे, आगे पढ़िए। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह जितना भी शैतान को हराया, वचन से हराया। किससे हराया? शैतान वचन से हारेगा। परिस्थिति के सामने वचन बोलेगा, वचन में आपको विजय मिलेगा। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए परिस्थिति कौन सा है, कौन सा वचन इस्तेमाल करने का। जब आप उस वचन को इस्तेमाल करेगा, वो परिस्थिति टूट के गिरेगा और विजय पाएगा। ओके, आगे। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। तीसरा परिस्थिति, ओके। और सारे जगत के पूरा दुनिया दिखाकर
और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या ये शैतान का है पूरा? कितने लोग चॉकलेट खाए? चॉकलेट जोर से बोलो, थोड़ा दिखाओ। चॉकलेट खाया? कभी कभी गलती से वो गिर जाता है मुंह में, सारा चूटी घेर लेता है, बोलता है मेरा है, उसका बाप का है क्या? नहीं ना, वैसे ही है। शैतान गिर गया ऊपर से, अब बोलता है मेरा है सब कुछ। क्या शैतान का है? नो। किसी को बोलो नो, ये मेरा यीशु का है। स्वर्ग और स्वर्ग का सब कुछ, धरती और धरती का सब कुछ। इसलिए मत्ती 28 उसके 18 में लिखा है, स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में। तुम जाओ, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। किसके हाथ में सारा अधिकार? पर झूठ का पिता शैतान बोलता है सब कुछ मेरा है। तुम अगर नमस्कार करेगा ना, मैं चमत्कार दिखाता हूं। किसी को बोला जा रे, बोलना बाजू वाला को बोला जा रे। चमत्कार दिखाने मेरे यीशु के सामने। हालेलुया। सिर्फ एक ही व्यक्ति चमत्कार दिखाता है, मिरेकल करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? तब यीशु ने शैतान से कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। क्योंकि बहुत जरूरी, अंडरलाइन करो, लिखा है बोलना। जोर से बोलो, बाइबल में लिखा है। मैं आशीष हूं, बाइबल में लिखा है। मैं सर हूं, बाइबल में लिखा है। मैं चंदा हूं, बाइबल में। मैं धनपति हूं, बाइबल में। आप बोलेगा ना, शैतान मालूम है इसको, वचन मालूम है इसको, टोपी लगा नहीं सकता, इससे पंगा। जोर से बोलो ये लिखा है। जोर से बोलो ना, ये चिल्ला के बोलो ना भाई। अगर आप नहीं बोलेगा तो बाजू वाला को मिलेगा, वो बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे मुंह में, जोर से बोलो ना, मेरे मुंह में अधिकतर लोग बीमार रहे हैं, तो उनके सामने जाके 5 मिनट बैठो, 10 बार बोलेगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। और उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो भी वो चंगा ही नहीं बनेगा। चंगा ही मिलेगा तो भी अगला बार बोलेगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। किसी को बोलो आपका मुंह, जोर से बोलो ना, आपका मुंह पावरफुल है। एक शब्द बोलता है ना, पावर वाला शब्द बोल। जोर से बोलो, एक पावर वाला शब्द काफी है, साल भर आपको आशीष में प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरी जीभ में सामर्थ है। बुराई का भी सामर्थ है, भलाई का भी सामर्थ है। आपके ऊपर है क्या बोलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे ऊपर है, मैं क्या बोलूंगा। मैं भलाई बोलूंगा, मैं वचन बोलूंगा, मैं पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की महिमा करूंगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सिर्फ यीशु मसीह की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। तो है ना, बोलता मैं तो सब पे विश्वास करता हूँ, सब ठीक है, सब एक ही जगह जाता है। अरे किधर एक ही जगह जाता है? किधर पूछो ना, किधर? सब बाकी सब एक ही जगह जाता है नरक, पर एक ही जगह, एक ही व्यक्ति एक ही जगह जाता है स्वर्ग में, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कई लोग सब पे विश्वास करते हैं, सबका नाम लेते हैं, कहीं लग गया तो ठीक है। किसी को बोलो कहीं लगने वाला नहीं है। जोर से बोलो ना, कहीं एक ही जगह लगेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, आगे।
तब शैतान उसके पास से चला गया। जब आप वचन बोलकर उसे हरा देगा, शैतान आपके सामने फिर खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। शैतान की सामना करो, वो कैसे? वचन के द्वारा। जोर से बोलो, वचन के द्वारा। हाँ, क्या हुआ जब शैतान भाग गया? और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उसकी, जब आप वचन बोलता है, स्वर्गदूत आता है, शैतान भागता है। जोर से बोलो, जब मैं वचन बोलता हूं, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, हंस के बोलो ना। कोई फिर भी नहीं, पास्टर जी मैं ठान लिया आज बोलूंगा ही नहीं। फिर आया क्यों? देखने के लिए आया। जब मैं वचन बोलता हूं, क्या होता है? शैतान भागता है और स्वर्गदूत आता है। जो बोलो, शैतान भागता है और स्वर्गदूत आता है। कितने लोगों को स्वर्गदूत चाहिए? वचन बोलिए, सिंपल बात। रो मत, इसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ, वचन बोलो। आपके पास दो धारी तलवार दिया है शैतान को फाड़ने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो ना, वचन बोलो। जब वचन बोलेगा क्या होगा? शैतान भाग जाएगा और स्वर्गदूत आएगा। हाँ, फिर आगे स्वर्गदूत उसके, तब स्वर्गदूत आकर हाँ, उसकी सेवा करने लगे। ओके, जल्दी से मैं अभी फायदा बताने, कई फायदा है, मैं 5 फायदा को बताएगा। जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन से भरते हैं, उसके जीवन में 5 फायदा होगा। पहला, जोर से बोलो, विश्वास। विश्वास में बढ़ेगा। जब आप वचन बोलेगा, आप विश्वास में बढ़ेगा। आप फिर जानेगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? टीवी सुनने से, दुनिया सुनने से नहीं, वचन सुनने से। जितना हो सके न्यूज चैनल मत देखो भाई। वो बाल लगा के खड़ा, सनसनी हो गया, खत्म वहीं पर भाई। सन्नाटा को चीरते हुए वो सब देखेगा तो क्या होगा? पूछो ना, क्या होगा? फलाना जगह में हो गया, और ऐसे वो डरा हुआ है, आपको और डरा रहे हैं। आप 24 घंटा बैठ के देख रहे हैं। मैं बंद करो, किसी को बोलो बंद करो, टीवी बंद करो। टीवी, वचन बोलना चालू करो। कम ऑन, जोर से, टीवी बंद करो, वचन बोलना चालू करो। टीवी बंद करो। आजकल टीवी सब कुछ इसमें है भाई, सब कुछ। टीवी चाहिए तो टीवी, सब कुछ। जब आप वचन बोलते हैं, क्या होता है? स्वर्गदूत उतरता है, यीशु खुश होता है, और आपकी मुरादों को प्रार्थना करने से पहले प्रभु कर देगा। मैं मांगने से पहले प्रभु मेरे लिए करेगा जब हम वचन बोलते हैं। कितना लोगों को चाहिए? मांगने से पहले मांगो, मांगने से पहले प्रभु करेगा। पहला बात, आपका विश्वास बढ़ेगा। हमने बोला शुरू में ही, प्रभु ने आपके अंदर, जब आप यीशु मसीह प्रभु बोला तो आपके अंदर विश्वास डाला है। हमको उस विश्वास को बढ़ाने का है। कैसे बढ़ाएंगे? बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, निरंतर कंटिन्यूअस करते रहेगा, आपका विश्वास बढ़े। हर संडे मीटिंग आएंगे, आप एक वचन को हर रोज सुनेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको कोई फिर पीछे खींच नहीं सके। अरे तू क्रिश्चियन बन गया ना, उधर कुछ मिलता है क्या? हाँ, सबका पहला उधर पैसा देता है, बोलना पैसा इधर देना पड़ता है भाई। हमारा आशीष देने के द्वारा आया, लेने के द्वारा नहीं। हम लेने वाला नहीं, हम देने वाला है भाई। है कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। पहला विश्वास, ओके। दूसरा, प्रभु का वचन हमें पाप पर और शैतान पर विजय देता है। लिख कर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर कलीसिया नहीं, फिर वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, पाप में डूब जाते, फिर उनको वापस लाना मुश्किल है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक व्यक्ति जब यीशु को जानने के बाद वो पीछे जाता है तो उसके गले में पत्थर डाल के समुद्र में डाल दो बोलता है।
इतना मुश्किल है जब एक व्यक्ति बैकस्लाइड होता है, जब एक व्यक्ति यीशु से पीछे चले जाता है। किसी को बोलो मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगा, मैं कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turn. यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना लौटूंगा, पीछे ना लौटूंगा, पीछे ना लौटूंगा, पीछे ना लौटूंगा। शैतान और पाप पर विजय पाने के लिए वचन चाहिए। हालेलुया। कई वचन है, सुबह का वचन सुनो, मैं बताऊं डिटेल में सिखाया हूं, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं ऊपर ही बोल के जा रहा हूं, वचन को पढ़ो। हालेलुया। आपका जीवन में पाप है, देखो आपका पाप कोई और नहीं जानता, सिर्फ आप और परमेश्वर जानता है। उसे डील कर, उसे छिपा के मत रख। कितने लोग रात में किचन में गया है, रात में किचन में गया, लाइट ऑन के पूरा तेल चटा है, कॉकरोच देखा है, उसे मारेगा नहीं तो वो बढ़ती जाएगा। उसी तरह आपके जीवन में जो भी पाप है उसे खत्म करो, उसे कत्ल करो। जोर से बोलो, पाप को कत्ल करो। नहीं चाहिए मुझे। एक समय में पाप में जीता था, अब मैं पवित्रता में जीऊंगा। हालेलुया। नहीं चाहिए मुझे। जोर से बोलो, नहीं चाहिए मुझे। गुस्सा हो जाने का, माय गॉड, समझ रहे? हालेलुया। वो तभी होगा जब वचन, वो वचन आपको शुद्ध करता है। वो वचन आपको पत्थर वाला दिल को हटाकर मांस वाला दिल देता है। वो वचन आपको प्रभु की ओर आकर्षित करता है। वो वचन आपको कलीसिया में बनाए रखता है। वो वचन आपको ताजगी देता है। वो वचन, यीशु मसीह शैतान को हराया कैसे? वचन से। कितने अधिक अगर यीशु मसीह को चाहिए, कितने अधिक मुझे और आपको वचन चाहिए। किसी को बोलो, डूब जाओ। डूबा 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 यीशु में मैं डूबा 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 यीशु में मैं डूबा 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 यीशु में मैं डूबा डूबा। वचन क्या करता है? पहला विश्वास को बढ़ाता है, दूसरा पाप और शैतान को हराता है। जोर से बोलो, वचन के द्वारा मैं शैतान और पाप को हराता है। भजन संहिता 119 उसका 11, Psalms 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अपने हृदय में रख छोड़ा है। जोर से बोलो, मैंने प्रभु की वचन को हृदय में थामा हूं। बोलो ना मेरे साथ, बोलो ना, मैंने प्रभु जी तेरे वचन को हृदय में थामा है। आगे, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरुद्ध पाप न करे। हाँ, हे यहोवा तू धन्य है, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियां सिखा। अपनी विधियां, वचन आपको विधियां सिखाता है, परमेश्वर की सलाह को देता है, परमेश्वर की नियमों को देता है, जिस पर हमें खड़ा रहने का। जोर से बोलो, मैं वचन पे खड़ा हूं। अगर आप वचन पे खड़ा, कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। आंधी आने दे, तूफान आने दे, जो व्यक्ति इन अंतिम दिनों में वचन वाला व्यक्ति स्थिर रहेगा। हमें जितना भी आंधी चलेगा, जो व्यक्ति वचन से भरा है वो कभी हिलेगा नहीं, कभी डरेगा नहीं, कुछ भी होने दे वो खड़ा रहेगा। हालेलुया।
हाँ, भजन संहिता 17 उसका 4, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे 17:4। मानवीय कामों को हाँ, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से, क्रूरों गलत चालों से सही होने का वचन चाहिए, बुरी आदतों से सही आदत में लगने का मुझे वचन चाहिए। हालेलुया। हाँ, क्रूर चाल, गलत चाल, उसमें पवित्रता आने के लिए हमको वचन चाहिए। जितना वचन से भरेगा आपकी आदतें पवित्र होगा, आपकी आदतें परमेश्वर जैसा होगा। ओके, अपने को बचाए रख। ओके, पहला विश्वास। दूसरा वचन क्या देता है? पाप और शैतान से विजय देता है। तीसरा वचन आपको अभिषेक करता है, अभिषेक करता है। जोर से बोलो, वचन मुझे अभिषेक करता है, अभिषेक मुझे अभिषेक करता है। लूका 4 उसका 17 और 19, 17 से 19। लूका 4 17 से 19। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यदाता का पुस्तक यीशु को दी गई, और यीशु ने उस पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, प्रभु की अभिषेक मुझ पर है, पवित्र आत्मा मुझ पर है। वचन के द्वारा हम अभिषेक में बढ़ते हैं। अभिषेक मुझे सिखाता है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। जब आप भूखा है ना कुछ के लिए, तो प्रभु आपको सिखाएगा। दुनिया के लिए भूखा मत हो, एक दिन वही दुनिया आपको लात मार देंगे। जब प्रभु के लिए आप भूखा होगा, प्रभु आपको अभिषेक से भरेगा, वो अभिषेक आपको सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, चौथा एफिसियों 5:25 उसके 27। पवित्र करता है वचन, आपको पवित्र शुद्ध करता है। जोर से बोलो, वचन मुझे, आपको पवित्रता चाहिए, वचन पवित्र करता है। ओके, और एफिसियों की किताब 5:25 से। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको। ये सब विषय बहुत गहरा है, बहुत समय लगेगा, पर ऊपर ही ऊपर छू के जाता हूं। हालेलुया। पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध। वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन। आपके मन को शुद्ध करता है, आपके दिल को शुद्ध करता है, आपके शरीरों में ताजगी देता है, आपकी इंद्रियों को परमेश्वर की कंट्रोल में लाता है। परमेश्वर कब्जा करता है जब आप वचन पढ़ते। इसलिए किसी से बोलो, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो। बोलो ना, बाजू वाला को बोलो, वचन पढ़ो। कुछ काम नहीं है, क्या करो? वचन पढ़ो। वो आपको शुद्ध करेगा, वो आपको आइडियाज देगा, वो आपको उत्साह करेगा, वो आपकी आलसीपन निकाल देगा। हालेलुया। हाँ, वो शुद्ध करता है। आगे, शुद्ध करके हाँ, पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। आमीन। वो शुद्ध करता है, वो तेजस्वी देता है, परमेश्वर का तेज जैसा। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो, मेरा कण कण को यीशु से भर दो। बोलो मेरे साथ, पवित्र आत्मा मुझे हर रोज यीशु मसीह जैसा तेजस वाला बनाओ।
हालेलुया। जब आप बोलेगा पवित्र आत्मा कार्य करेगा। किसी को बोलो पवित्र आत्मा को काम में ले आओ। जोर से बोलो पवित्र आत्मा को, हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करो। पवित्र आत्मा देख रहा है कौन व्यक्ति उपलब्ध है, कौन बिजी है उसको नहीं देखता, कौन उपलब्ध है उसे देखता है। कितना लोग बोलेगा मैं उपलब्ध हूं, मैं हूं यहां यीशु, मैं हूं यहां यीशु, मैं यीशु, मैं हूं यहां आराधना करो, मैं तेरे से तुझे ढूंढूंगा, तेरी सेवा करेगा मेरे सारे चीजों से, परमेश्वर का वचन मुझे शुद्ध करता है। कितने लोगों को शुद्धि चाहिए, कितने लोगों को पवित्रता चाहिए? वचन पढ़ो, वचन आपको पवित्र करता है। हालेलुया। ओके, पांचवा बात, परमेश्वर का वचन मुझे रेवलेशन देता है। जोर से बोलो रेवलेशन, प्रकाश देता है। चिल्ला के बोलो प्रकाश देता है। यूहन्ना 5 उसका 39 यूहन्ना 5:39। तुम हाँ, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, जो मेरी गवाही देता है। आमीन। पवित्र शास्त्र आमीन हमें रेवलेशन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारा बाइबल लिखित वचन है, लोगोस है। जोर से बोलो लोगोस है। लोगोस आपको आशीष नहीं करता है, रीमा आपको आशीष करता है। जोर से बोलो मुझे रीमा चाहिए। आमीन। उसके अंदर, वचन के अंदर, जोर से बोलो वचन के अंदर जो व्यक्ति वो ढूंढ के निकालेगा वो आशीष पाए। लिखित वचन आशीष नहीं देता, रीमा वचन आशीष देता है। हर लिखा हुआ वचन में रीमा है। किसी को बोलो रीमा है, खजाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए हमको पवित्र आत्मा को बोलने का, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे रीमा वर्ड दे। तो से बोलो पवित्र आत्मा मुझे रीमा वर्ड दे, मुझे प्रकाशन दे। जितने व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। हालेलुया। हमारा ट्यूबलाइट समझेंगे नहीं, पर पवित्र आत्मा हमारा ट्यूबलाइट को लाइट बनाकर आपको आपकी पाँव में दीपक देता है। रीमा वर्ड, जोर से बोलो मुझे रीमा चाहिए। कीमा नहीं, रीमा चाहिए। मटन को कीमा बनाते हैं और वचन को रीमा बनाते हैं। किसी लोग को थोड़ा हंस के बताओ ना यार, पास्टर जी आप मजाक कर रहे? नो। जोर से बोलो नो। जोर से बोलो मुझे रीमा चाहिए। चिल्ला के बोलो मुझे लोगोस लिखित वचन है और रीमा प्रकाशन है। रीमा आपको आशीष करता है। जोर से बोलो रीमा मुझे आशीष करता है। आई नीड रीमा। जोर से बोलो आई नीड। चिल्ला के बोलो मुझे रीमा चाहिए। ओके, अभी तक मैंने बहुत कुछ बताया। कितने लोग चाहता है कि आज से आप बाइबल से प्रेम करें? आमीन। जल्दी से कुछ बातों को बताऊंगा, आप आज से प्रेम करने लगेगा बाइबल से। कम ऑन, जोर से बोलो बाइबल से। क्या सबके पास अपना बाइबल है?
कितना लोग बोलते हैं मेरा घर में एक ही है, हम सब एक ही। क्या आपके घर में एक ही ब्रश है? सुबह पापा पहले ब्रश करते हैं, फिर मम्मी को देते हैं, फिर सबको अपना अपना ब्रश है ना। उसी तरह अपना अपना बाइबल होना चाहिए। मेरा ये कितना बाइबल है, मुझे कितना बाइबल मैं पढ़ के खत्म किए, कितना बाइबल है मालूम नहीं। बाइबल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये धरती में सबसे ओल्डेस्ट किताब है और सबसे ज्यादा भाषा में लिखा हुआ किताब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारा धर्म इसमें से निकला है, सारा धर्म बाइबल से निकला है। सब बोलता है यीशु मसीह 2000, नो, यीशु मसीह 6000 साल से, भाई 6000 नहीं, आदि से है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई खत्म नहीं। वो सब कुछ शुरू करता है, सब कुछ खत्म करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग चाहता है कि बाइबल से प्रेम करें? जो व्यक्ति बाइबल से प्रेम करेगा वो अपने जीवन में आशीष में हो। बाइबल क्या है? 66 किताब है। जोर से बोलो 66। पुराने नियम 39। कितने कोड़े खाए यीशु मसीह? 39। नया नियम 27। हालेलुया। टोटल 66 बुक्स। बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र। बाइबल क्या है? मेरा तलवार है। जोर से बोलो मेरा, जोर से बोलो मेरा तलवार है। शैतान को काटने के, पति को और पत्नी को काटने के लिए नहीं दिया। हालेलुया, जोर से बोलो तलवार है। हालेलुया, आमीन। 44 ऑथर्स इसको लिखा है, 44 लेखक लोग लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा। सबसे मेन राइटर है पवित्र आत्मा। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। चिल्ला के बोलो, क्या हो गया भाई? ओके, जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेन लेखक है। हालेलुया। इसलिए जो भी आप पढ़ता है वचन को पवित्र आत्मा बोलेगा तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सिखाएगा? हमने कोई बाइबल स्कूल में नहीं गया, पर हर सुबह एक पाठशाला में जाता है। पूछो ना वो पाठशाला का नाम क्या है? पवित्र आत्मा का पाठशाला। हर सुबह मैं परमेश्वर के सामने बैठकर सीखता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये है बाइबल जो सारा प्रोफेसी को फुलफिल किया है, सारा भविष्यवाणी को फुलफिल किया है। जितने भविष्यवाणी इसमें हुआ है पूरा हुआ है, पूरा हुआ है। जो से बोलो पूरा हुआ है। आपको मालूम है काल्वरी क्रूस में पड़ा हुआ यीशु मसीह एक ही घंटा में 33 प्रोफेसी जो एक्सोडस में 12 अध्याय में किया, एक घंटे में पूरा किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? सांप ने जब हवा को बहका के पाप किया तो परमेश्वर आके शैतान से बोलता है, जिस स्त्री से तूने लोगों को भटकाया वही स्त्री की संतान तुझे तेरे सर को कुचलेगा, उसकी एड़ी की धूल को तू चाटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 6000 साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। 4000 साल के बाद यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आकर काल्वरी क्रूस पर यीशु शैतान को कुचलता है और मुझे और आपको विजय देता है। हालेलुया। कोलोसियन 2:15 में लिखा अधिकारों और प्रधानों के, क्या लिखा है? पढ़े जल्दी, कोलोसियन 2:15। हाँ, खुला खुला तमाशा किया और यीशु ने हाँ प्रधानताओं और अधिकारों को, देखो शैतान का कितना फौज है, प्रधानताओं अधिकारों को हाँ अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया हाँ। और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया, ताकि मैं और आप, जोर से बोलो, हम एक युद्ध भूमि में है। बोलो ना, क्या करेंगे? खड़ा रहेंगे कि मार खाएंगे? जोर से बोलो, मारेंगे हम। चिल्ला के बोलो, शैतान की धुलाई करेंगे। इसलिए प्रभु हथियार दिया है। क्या है हथियार? बाइबल। उस वचन को लेके जैसा यीशु मसीह हराया वैसा हमको भी शैतान को हराने का है। वो हारा हुआ है, हम जीता हुआ है। हम जीते हुए जगह से उससे लड़ते हैं। उसके पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास पूरा हथियार है। पिछले कई हफ्तों से मैं सिखा रहा हूं, स्तुति आराधना हथियार है। यीशु का लहू, यीशु का वचन, गवाही आपका
आप इस्तेमाल करो। जितना आप ये सब इस्तेमाल करेगा ना, शैतान 10,000 किलोमीटर आप निकलेगा तो भागेगा। भागो 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 भागा शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। ओके, जल्दी से कुछ बोल के खत्म करता। अभी मैं चालू नहीं किया, शुरू करूं। ओके, कितने लोग बाइबल से प्रेम करेंगे? आमीन आमीन। कितने लोग बोलते हैं मैं हर रोज 1 घंटा पढ़ूंगा बाइबल? पास्टर जी वो खाली मत बोलो, 3 घंटा मैं पिक्चर देख सकता हूं। अब 3 घंटा पिक्चर बिना कुछ किए है, टॉयलेट भी आता है तो पकड़ के बैठेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने एक प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम सेट किया है, अभी क्या होगा। उसी तरह बाइबल में आप इतना इंटरेस्ट हो जाएंगे तो आपको लगना चाहिए आज मैं सीखा हूं, कल इससे ज्यादा सीखूंगा, कल इससे ज्यादा आशीष पाऊंगा, कल मैं इससे उन्नति पाऊंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करेगा आपका जीवन आशीष में होगा, आप सैटिस्फाइड रहेगा, अब कोई चीज आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पहला पढ़ रहा है, पहला नया नियम को पढ़ो, 10 बार 20 बार, कितना बार हो सके पढ़ो, ठीक है। पुराने नियम को मत पढ़ो। दाऊद का, किसका 1000 बीबी था? अब अरे सुलेमान का 1000 बीबी था, मेरे तो एक ही हुआ अभी। मत पढ़ो भाई, किसी को बोलो कंफ्यूजन में मत जाओ। पहले आपको नया नियम पढ़ने का है। हम कौन सा नियम का है? नया नियम। आज जैसा स्नेहा ने बोला नया वाचा के लोग हैं, नया नियम को पढ़ो कंटिन्यूस 10 बार, ठीक है। कितना लोग सुन रहे? कई लोग पहले बार पुराना नियम मिलेगा ना, वो चकरा जाएगा और छोड़ ही देते हैं। इससे अच्छा मत करो भाई, मैं इससे बढ़ता है बोलेगा। इसलिए पहला जोर से बोलो नया नियम को पढ़ो, ठीक है। हालेलुया। छोटा किताब लो। सबसे छोटा किताब कौन सा है? नया नियम। छोटा किताब को, नया नियम तो छोटा किताब कौन सा है? यहूदा का यूदा बोलो, ओके ओके। या यूहन्ना 1 2 3 5 अध्याय, 1 अध्याय 2 अध्याय, ठीक है, 8 अध्याय। पहले छोटा किताब को लो, उसे पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आमीन। उसमें सोख हो जाओ। हालेलुया। किताब को पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो उसे, वर्सेस बाय वर्सेस। एक वर्स अच्छा लगा उसे लिख के मनन करो, जब आप काम पे जा रहे हो मनन करो। हालेलुया। तब आपको इंटरेस्टिंग आएगा। नहीं तो पास्टर आके इधर प्रचार चिल्ला के पसीना पसीना होकर चिल्ला रहा है, इधर बैठ के देखे जा रहा है क्या हो रहा है यार। किसी को बोलो पढ़ो। मैं सबसे ज्यादा किताब पढ़ा तो बाइबल पढ़ा है। हालेलुया। कारण क्यों? इसी में आपका सब कुछ है। जोर से बोलो बाइबल में मेरा सब कुछ है। चिल्ला के बोलो बाइबल में मेरा सब कुछ है। वाक्य के वाक्य लिखो, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट वर्ड को लाल से दागी मारो, हरा से दागी मारो, विक्ट्री के लिए हरा से दागी मारो, चंगाई के लिए पीला लगाओ। करो भाई। किसी को बोलो करो ना, जोर से बोलो ना, करो ना। आमीन। उस अध्याय का देखो, हर किताब के आगे कुछ है, सारांश लिखा रहता है। कभी पढ़ा है उसे? अरे वचन ही नहीं पढ़ा, आप ऊपर लेके जा रहे हैं। उसके आगे पढ़ो, उस अध्याय का किसने लिखा, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, परमेश्वर की सत्य क्या है। हालेलुया। जब आप ये समझेगा ना, एक दिन भी आप नाश्ता भूल जाएंगे पर वचन कभी नहीं भूलेगा। ताली बजा लो, कमान जोर से ताली बजा, ताली बजा। अभी नाश्ता नहीं करता तो खलबली होता है, जब आप वैसा हो जाएगा वचन नहीं पड़ेगा तो खलबली होगा। आपको कौन सा चाहिए? नाश्ता चाहिए, वचन चाहिए? क्या बात है। आपके लिए जोर से ताली बजाई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन लिखा है, किसके लिए लिखा है, उसके अंदर थीम क्या है, क्या सत्य क्या है, पत्रुस ने क्यों लिखा, पत्रुस को क्या प्रकाशन मिला।
अगर उसको प्रकाशन मिला, मुझे भी मिलेगा। मुझे लोगोस ने, मुझे रीमा चाहिए। हालेलुया। जब आप ऐसा सोचेगा, देखो जो व्यक्ति सोचता है ना, वो चीज में आप बढ़ेगा। आप अगर इधर आकर वचन लिख के लेगा ना, पक्का आप उस वचन को ध्यान करेंगे। आप इधर आ गए, इधर से बाहर जाएंगे तो क्या पढ़ा है पास्टर जी, क्या पढ़ा है मालूम नहीं भाई। बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत गोरा था, मुच्छड़ भी। एक पास्टर आके बहुत साल के बाद बोला, हालेलुया। मैं कहीं प्रचार करने गया, वो जाके मेरे ही सामने बोला, उधर मैं गया ना, उसको मालूम नहीं था मैं ही प्रचार कर रहा था। उधर एक गोरा से था, मूछे थे और बहुत अच्छा उड़ी मार रहे थे। मेरे को ही सुना, उसमें कुछ फायदा नहीं, पर आप वो वचन को पकड़ेगा वो फायदा है। किसी को बोलो वचन को पकड़ो। आमीन, हालेलुया। उसको पढ़ो, उसके आगे पीछे पढ़ो। कई लोग एक वचन को लेते हैं, ऊपर क्या है नीचे क्या है उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। हालेलुया। ऊपर पढ़ो नीचे पढ़ो, 10 वाक्य ऊपर पढ़ो, 10 वाक्य नीचे पढ़ो। इसलिए क्यों लिखा है, परंतु क्यों लिखा है। हर वचन में यीशु को ढूंढो। जिस व्यक्ति को यीशु मिल जाएगा उसको रीमा मिलता है, उसको प्रकाशन मिलेगा। बाइबल पूरा शुरू से लेके आमीन तक यीशु छिपा हुआ है। जो ढूंढ निकालेगा वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मेरा समय खत्म हो गया। कितने लोग बाइबल से प्रेम करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण किताब, सबसे इंपॉर्टेंट किताब, स्वर्ग में भी यही किताब रहेगा। आपका न्याय और पुरस्कार इसी किताब से मिलेगा। कितने लोग लगा रहेंगे? किसी को बोलो मैं वचन में लगा रहूंगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। एक बार जल्दी से कोई पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन को कैसा पढ़ना चाहिए? शुरू करने के लिए एक छोटी किताब पढ़ो। पुस्तक को समग्र रूप में समझो। जो ऊपर में लिखा उसे समझो। क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है, किसके लिए सिखाया, क्या सत्य क्या है। आमीन। वापस जाए और एक एक करके अध्याय पढ़े। पुस्तक को उचित भागों में अलग करें। सच्चाई का सत्य क्या है, उसमें सत्य क्या है, ट्रूथ फाइंड आउट करो। ट्रूथ क्या है, सत्य कौन है? यीशु मसीह। जो व्यक्ति यीशु को वचन में पाएगा वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। कारण क्यों? अब वो लोगोस नहीं, अब उसका रीमा बन गया। जो सुनो, रीमा आशीष है। आमीन। सच्चाई का पता लगाओ जो आप पढ़ रहे हैं, वाक्य पे वाक्य। हम वाक्य में यीशु को खोजो। हालेलुया। कितने लोग करेंगे? जब आप यीशु मिल जाएगा ना, आपको ऐसा शांति मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम सब खड़ा हो जाए। हालेलुया।